तुम भी आवाज मिला दो मेरे आवाज के साथ, बोलो जय नवोदय। बिहार नवोदय समागम में आए हुए बड़े भाई बहनों, छोटे बड़े भाई बहनों, मित्रों, दूसरे राज्य से आए हुए जितने भी नवोदय एलुमनी हैं और बिहार के भी एलुमनी जो दूसरे राज्य से आए हैं, उनसे पहले हमारे असिस्टेंट कमिश्नर सर एस.के. पांडे सर का हम अभिनंदन करते हैं बिहार नवोदय परिवार की तरफ से। दूसरे राज्य से आए हुए कुछ एलुमनी का मैं बहुत ज़्यादा विशेष अभिनंदन करना चाहूँगा। जैसे राजस्थान से हमारे सीताराम भाई साहब आए हुए हैं और संगीता दीदी हमारी नाज की सेक्रेटरी भी हैं, वो भी हमारे बीच मौजूद हैं। एक यूपी से हमारे साथ आए हुए हैं राज बहादुर भाई साहब। तो इन लोगों ने बड़े शॉर्ट पीरियड में ट्रैवल का प्लान करके और बिहार आए और राज्य स्तर का एलुमनी मीट होने का सिर्फ ये तात्पर्य नहीं होता कि सिर्फ राज्य के एलुमनी में शामिल हो, हमारा समन्वय पूरे राष्ट्र के एलुमनी के साथ होना चाहिए और उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम सब नवोदय से ही जाने जाएं। उसके बाद हमारा फिर नवोदय विद्यालय आता है कि हम किस नवोदय से हैं, ड्रोन लेके जाना था। मैं बिहार नवोदय परिवार के अपने उन तमाम साथियों का भी अभिनंदन करूंगा जो कोर कमेटी के रूप में हमारे साथ दिन रात काम कर रहे थे। लास्ट 1 महीने से हम लोगों ने शायद फैमिली को भी उतना समय नहीं दिया है और बहुत डांट भी पड़ी है उसके कारण। इसीलिए कह रहे हैं कि घर पे ये पलड़ा दिखाई देता हो, लगता है कि हम लोग ज़्यादा यहाँ झुक गए हैं और वो पलड़ा थोड़ा सा कम है। तो समन्वय बनाना है। हमारे जितने को स्पॉन्सर और टाइटल स्पॉन्सर हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कल्पना एडवांस इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर पटना जो हमारा टाइटल स्पॉन्सर है और हमारे को स्पॉन्सर में ब्यूटी आइलैंड, उसके साथ द AVR होटल्स, उनका भी बहुत विशेष अभिनंदन। साथ में जितने अलग से स्पॉन्सर्स हैं स्पेशली नवोदय, उन सब का हम लोग बिहार नवोदय परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ने के लिए आप बड़े से रिक्वेस्ट करेंगे कि आ जाए। लाइट एजेंडा है, कुछ लोगों को डीप एजेंडा है, कुछ लोगों को हो सकता है कि कम्युनिटी को ही एज ए बिजनेस देख रहे हो, देखिए, लेकिन सिर्फ बिजनेस नहीं। पहले नवोदय के भाईचारा को ऊपर रखिए, जब पूरा सिस्टम बचेगा, कम्युनिटी बचेगा।
कैलेंडर हम लोग इस साल जारी कर रहे हैं कि आगे क्या क्या कर सकते हैं। ये सब कुछ होगा अगले साल। अगर मान लीजिए कुछ चीजें नहीं हो पाई तो ये आप बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप लोगों ने मन से अनाउंस किया था, क्या हुआ? सब्जेक्टेड टू कि ये चीजें लोगों के सपोर्ट में आएंगे। जब लोग सपोर्ट करेंगे तभी कुछ आगे किया जा सकता है, लोग जुड़े रहेंगे, जुटे रहेंगे। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि एक पॉइंट हमारा क्लियर है कि हम लोग इस साल एम्प्लॉयमेंट की दिशा में काम करेंगे और कम से कम प्रयास रहेगा कि 500 लोगों को हम लोग इस साल दें और उनका अगले साल के समागम में हम लोग लिस्ट डालेंगे कि हम लोगों ने ये काम किया। नीरज हैं, अनुज हैं, भैया दीदी लोग हैं, उन लोगों से जो भी सीखा है और नवोदय से जो पाया है, अब उस पर क्या बोलना है और उस देश के बारे में क्या बोलना है। क्योंकि नवोदय में जब हम लोग जाते हैं वहाँ उसी मकसद से जाते हैं कि सेवार चाहिए, शिक्षा चाहिए और सेवार चाहिए। हम कॉल आउट कर देंगे। अगर हम रजिस्ट्रेशन का जिम्मेदारी लिए हैं तो हमारे हिसाब से चले तो बात जो भी सोसाइटी है, जो भी कम्युनिटी है, जो भी हमारे कह सकते हैं परिवार है, नवोदय परिवार है, वहाँ लड़का रजिस्ट्रेशन कर रहा है ऑनलाइन, तो देश के बारे में रजिस्ट्रेशन वहाँ लड़का ऑनलाइन कर रहा है तो उसको कहते हैं नहीं जो हो सकती है इससे नहीं है पाला रहा है। थोड़ा एक जो जर्नी कैमरा के पीछे आ जाओ, कैमरा के पीछे कहाँ आ जाओ बिहारी, कैमरा बहुत के सारी पीछे अच्छाइयाँ हैं, लेकिन कहीं कहीं पर हम लोग जितना आगे बढ़ना चाहिए एज ए सोसाइटी के लिए, एज ए समाज को देने के लिए, और नवोदय का जितना अभी तक इतिहास 1985 में शुरू हुआ नवोदय, भारत के 2 नवोदय से, और आज तक अभी समझिए कि लगभग 40 वर्ष, अगर अगले साल अगर 2025 की बात करेंगे तो लगभग 40 साल नवोदय का इतिहास का होने जा रहा है। और इस 40 साल में लगभग 10 लाख से ऊपर, अगर बोले तो वो संख्या 15 लाख तक भी हो सकती है, लेकिन 10 लाख से ऊपर नवोदय जो है भारत के अलग अलग कोने से जितने भी जिले हैं उस सबसे बढ़कर निकले हैं। और दुनिया में, भारत को छोड़िए दुनिया में, कल बात हो रही थी सीताराम भाई से, भैया से बता रहे थे कि अभी उनके पास जो डाटा बेस है दुनिया में 140 कंट्री में नवोदय यूनिट का प्रेजेंस है। और एज अ संगठन के रूप में देखें दिशा और एक अपना गेस्ट हाउस, नवोदय का गेस्ट हाउस होगा। इस बात के साथ मैं अपनी बातों को खत्म कर रहा हूँ, फिर हम लोग आगे स्टेज। वेबसाइट के डाटाबेस पर बाहर से जिला से पटना आते हैं और उनको मिलने के लिए इंडिविजुअल फोन कॉल्स मीटिंग होती है, अरेंज करनी पड़ती है। तो हम लोगों ने ये सोचा और बहुत सारे लोगों ने सुझाव भी दिया लगातार कि एक हमारा अपना आशियाना है, मतलब एक हमारा पॉइंट रुकने का जगह हो। तो हम लोग घर बनाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन हम लोग एक रेंट लेकर के एक गेस्ट हाउस चलाने की स्थिति को सोचा जा सकता है, जिसमें आप सभी का मदद चाहिए। अगर हम लोग एकजुट होकर ये सोच लें कि हम लोगों को एक गेस्ट हाउस हो पटना में, कोई भी बाहर से आए आदमी, और उसको बुक किया जाएगा और मिनिमम चार्ज 100-200 रुपया, ताकि उसका ऑपरेशनल कॉस्ट को लगातार निकलता रहे, किसी संगठन पे या किसी पे जिम्मेदारी न बढ़े। तो उस चार्जेस में हम लोग उसको ऑपरेशनल करने की दिशा में इस साल एक कदम उठाएंगे, जो जल्दी ही 1 से 2 महीना में हम लोग ऑपरेशनल कर देंगे। फिर मैं बोल रहा हूँ सब्जेक्टेड टू सपोर्ट ऑफ ऑल दीज लैंग्वेजेस। बार-बार मैं ये बोल रहा हूँ कि हम लोग और नीलू अग्रवाल भाभी जी, आप तीनों मंच पर आए। नीलू भाभी भी नवोदयन हैं, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत असमंजस होता है जब हमारे 2 नवोदयन कपल बनते हैं तो दीदी कहें या भाभी, ये बड़ा कंफ्यूजन बना रहता है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग भैया के साथ चले जाते हैं। तो डॉक्टर नीलू भाभी आदरणीय अखिलेश भैया की धर्मपत्नी हैं। तो जब बैठे हैं और दोनों लोग आपस में टॉक करते हैं, सिर्फ मिसमैच का खेल है। जिस दिन हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म पे लाकर मैच कर दिया तो डेफ आप सबों से आग्रह होगा कि सबको सम्मानित करें।
थैंक यू ऑल। जैसा कि अमरीश भाई ने बहुत सारी बातों किसी की मुमताज नहीं होती, दोस्त किसी की जज्बात नहीं होती। एक ख्याल है हमारे नवोदय परिवार का, वरना आपसे हमारी मुलाकात न होती। नवोदय ये कहाँ बसते हैं? नवोदय जब हम लोग संगठन की बात करते हैं, जब हम लोग सारे नवोदय एक प्लेटफॉर्म पे होते हैं या अलग अलग भी मिलते हैं, तो बहुत सारी बातें होती हैं। बहुत सारी बातों में 2-3 पॉइंट कुछ ज़्यादा ही उभर के सामने आता है। लोग बात करते हैं, जैसे हमारा एक मेन मोटिव भी है कि शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। बाद में जब स्कूल से हम लोग निकल जाते हैं तो आज के डेट में हमारे बहुत सारे जूनियर्स, बहुत सारे बैचमेट्स, इवन सीनियर भी को रोजगार नहीं मिल पाता। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि इस दिशा में भी एक कदम होना चाहिए हम लोगों का। तो ये जो प्रोग्राम रखा गया है बिहार नवोदय समागम 2024, ये इसमें एक ग्रुप फॉर्म किया गया और ग्रुप फॉर्म करने के बाद जैसे जैसे चीज़ें सामने आती गई तो उसको हम लोगों ने नोट डाउन किया है। और उसमें एक ये भी टर्म है कि एम्प्लॉयमेंट की दिशा में भी एक कदम होना चाहिए, ताकि बहुत सारे नवोदय भाई बहन हमारे बेरोजगार हैं। तो उसके लिए हम लोग इस साल से प्रयास करेंगे सब्जेक्टेड टू, क्योंकि जब भी नवोदय एक साथ होते हैं तो बहुत सारी बातें होती है और बहुत सारे संगठन समय बनते रहते हैं, टूटते रह रहे हैं। एक मंच पे आने के लिए हम लोग मतलब लगातार जुझारू हैं कि एक मंच बन जाए, एक चीज़ें एक साथ हो जाए, लेकिन हम लोग रह नहीं पाते हैं। तो ये मंच जो आज शेयर हो रहा है, मैं खुल के चीज़ों को बता रहा हूँ, ये मंच जो आज शेयर हो रहा है सब्जेक्टेड टू एग्जिस्टेंस ऑफ दिस कमिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ दिस टीम। अगर ये टीम रह गई या और भी लोग जुड़ गए इस टीम में मजबूती के साथ, तो हम लोग इस मंच से आपको वादा कर रहे हैं कि अगले साल के लिए हमने टारगेट रखा है कि 500 लोगों को हम लोग कम से कम एम्प्लॉयमेंट कहीं न कहीं प्लेस करवाएंगे, इधर नवोदय के टीम में, क्योंकि नवोदय भी एम्प्लॉय है और नवोदय भी एम्प्लॉयर है। और इस गाने को मैंने यूट्यूब पर भी डाला, मेरा यूट्यूब चैनल है रैंबो मुखिया, ठीक है, रैंबो मुखिया। सही में मुखिया हूँ मैं, मुखिया हम अपने गाँव का नवोदय के नाम पर। सर आगे से थोड़ा सा तारीफ लगाई जिन्होंने हमें नवोदय दिया, हमें नवोदय दिया, परिवार जिन्होंने दिया, उनको जोरदार ताली, सहयोग ताली तो नहीं है, क्यों? एक बार जोरदार ताली उनके लिए जिन्होंने हमें नवोदय परिवार दिया, जोरदार ताली प्लीज
असिस्टेंट कमिश्नर सर, प्रिंसिपल सर, एसी में स्वास्थ्य में और सारे जो भी अतिथि बाहर से आए हुए हैं, सबको मैं स्वागत करता हूं। और सारे जो हमारे नवोदय के मुनि आए हुए हैं, सबको मैं शुक्रगुजार हूं कि अपने टाइम निकालकर आपने यहाँ पर आया है। और बहुत ही विश्वास है कि जो भी उद्देश्य हम लोगों ने बोला है तो सब लोग का सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा। और ऐसा कोई भी काम नहीं है कि नवोदय मुनाई उस काम को नहीं कर सकता। धन्यवाद। लेकर चलना होगा। दिशा दिखाने के लिए आप लोग ताली बजाते रहिए, ताली तो बजाना ही है। सुबह में पोहा चना भी मिला है, कुछ तो ऊर्जा मिली होगी। वक्त का दुलार है कि मौका हमें मिला है, वक्त का खुमार है कि अब हम इस मौका को न छोड़ेंगे। करना हो तो अगर कुछ मुख्य देश के बारे में बताएं कि इस तरह का जो मीटिंग होता है, समागम होता है, कोई भी अलमुनाई मीट होता है, चाहे तो स्कूल लेवल पर हो, चाहे तो स्टेट लेवल पर हो, चाहे तो नेशनल लेवल पर हो, आजकल तो ग्लोबल नवोदय का पूरे कंट्री लेवल पर भी हो रहा है। तो उसका मुख्य उद्देश्य है कि सबसे पहला मेरे समझ से आता है नेटवर्किंग। धन्यवाद प्रेमिया। तो जो भी बातें रखी गई है मन से समागम के उद्देश्य। इसके बाद हम लोग जो हमारे आज के बिहार नवोदय समागम 2024 के टाइटल स्पॉन्सर हैं, उनका एक 5 मिनट का सेशन है। तो कल्पना एडवांस इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के हेड एक मुख्य उद्देश्य है कि लोग आपस में मिले। पहले हम लोग नवोदय में हैं तो एक नवोदय वाले को जानते थे। यहाँ पर आप देखें तो लगभग 39 अलग अलग नवोदय से लोग आए हुए हैं, इवन अलग अलग स्टेट से लोग भी आए हुए हैं। तो एक पहला मुख्य उद्देश्य की नेटवर्किंग, लोग नवोदय के लोग आपस में कि जो नवोदय से जो लोग निकले हुए हैं वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो अपने मुकाम पा चुके हैं जिंदगी में। डॉक्टर प्रशांत भैया रविचंद्र भाई आगे आइए। ये आपका एजेंडा है, किसी का अपना एजेंडा और भी हो सकता है। हम लोग हर व्यक्ति अपने अपने परिवार में खुश हैं, लेकिन फिर भी नवोदय एक संगठन बन रहा है, एक समागम हो रही है।
एक एजेंडा है, एक नेटवर्क बने, हर लोग एक दूसरे से जुड़े, हंसे खेले कूदे, किसी का और भी प्रोफेशनल एजेंडा हो सकता है। लेकिन मेरा ये कहना है, इस मन से कहना है कि आप एजेंडा लेके आइए, लेकिन आपका एजेंडा प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। पहले नवोदय तब एजेंडा, आपको जगह मिले तो वहाँ पे एजेंडा अपना डालिए। आपको रोजगार खोजना है तो आप रोजगार खोलिए, लेकिन पहले आपको रोजगार दिया जाए तब नवोदय हो, ये मुश्किल हो जाएगा, ये सबके लिए मुश्किल हो जाएगा, ये चैलेंजेबल होगा। अगर आप अपना एजेंडा को प्रायोरिटी पे जिस तरह आवाज दे मुझको, समंदर पार के सफर से इस तरह आवाज दे मुझको, हवाएं तेज और किश्तियों में शाम हो जाए, उजाले अपनी यादों के वो सबके साथ। एक जरूरी हिस्सा था जिसको अवनीश भाई और प्रेमानंद भैया ने बहुत ही शानदार तरीके से रखा। निश्चित रूप से हम लोग क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे। इसके बाद थोड़ा जब लंबा स्पीच का सेशन होता है तो थोड़ा सा लोग बोर होते हैं, तो हम आवाज देना चाहेंगे बिहार के नवोदय के सबसे बड़े सुपरस्टार रैम्बो भैया को। राम बाबू भैया, रैम्बो भैया, आप मंच पर आइए और इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, जो नवोदय से निकलकर भी उतना जीवन में जिंदगी किसी की मोहताज नहीं होती, जिंदगी किसी की मोहताज नहीं होती, दोस्ती किसी की जज्बात नहीं होती। आराम से अभी तो पार्टी चल रही है। इस वक्त प्रेम प्रकाश सर से आग्रह है कि वो सेंटर पे आ जाए और डॉक्टर अखिलेश सीताराम भैया और पवन भैया पढ़ाई कर रहे हैं, जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो हमारे नवोदय से निकले हुए हैं, जो अलग अलग क्षेत्र में मुकाम हासिल कर चुके हैं, तो उन लोगों का मेंटरशिप, अगर जो लोग पीछे रह चुके हैं या जो स्टूडेंट्स अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको मेंटरशिप प्रदान करना, ताकि वो लोग भी जिंदगी में आगे बढ़े और समाज के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा करें। तीसरी बात आती है स्ट्रेंथन करने की। संगठन नवोदय विद्यालय समूह जो है उसको एक मजबूत ऐसा समूह बनाने की कि आप अगर कोई भी दिशा में कुछ भी अगर संकल्प लें तो उस संकल्प को पूरा करें। तो एक स्ट्रेंथन करने की, उसको संगठन को मजबूत करने की। उसके बाद बात आती है नॉलेज शेयरिंग की, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं, अलग अलग फील्ड में है, सुबह से हम लोग मिल रहे हैं। तो कोई लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बिजनेस कर रहे हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में है, कोई एजुकेशन इंडस्ट्री में है, तो अलग अलग, और सब लोग, अकेला आदमी कोई भी जो है पूरी की पूरी जो है ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। तो हम लोग के पास ऐसी कम्युनिटी है कि अगर आप 10 मिनट सोचेंगे तो आपको लगेगा कि कम से कम 20-25 अलग अलग क्षेत्र के लोग, अच्छे लोग, प्रबुद्ध लोग आपके पास आसपास कहीं किसी न किसी तरह से मौजूद हैं। तो उनके साथ नॉलेज शेयरिंग की, जब आप एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, एक दूसरे से ज्ञान आदान प्रदान होगा, तो जरूर उससे कुछ न कुछ अच्छा निकल कर आएगा। उसके आगे की बात आती है अचीवमेंट की। बहुत सारे ऐसे नवोदय से, जो कि हम लोग के आज प्रोग्राम में भी एक एजेंडा हम लोगों ने इंक्लूड किया है कि बहुत सारे ऐसे नवोदय से जो समाज के लिए, खासकर नवोदय के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं और नवोदय को हमेशा हेल्प करते हैं, अलग अलग क्षेत्र में अचीवमेंट कर चुके हैं। तो उनको कह सकते हैं कि सम्मानित करने के लिए, उनको एज अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए, तो ये सारी चीजें हैं। और इस समागम का कुछ मुख्य उद्देश्य भी हम लोगों ने लेकर चला है कि जिसमें एक है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, कि जो हमारे नवोदय के भाई बहन पीछे छूट गए हैं, जिंदगी की दौड़ में पीछे रह गए हैं, उनको हम लोग कैसे साथ में कदम ताल मिलाकर आगे चला सकते हैं। तो जो एक है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। दूसरा है कि जो मुख्य शहर है अलग अलग राज्य में, खास करके जैसे पटना है,
मुहैया कराई जाए, तो उस दोनों के बारे में विस्तार से प्रेम भैया बताएंगे। लोग ये कहने लगते हैं कि हर आदमी का कुछ न कुछ एजेंडा है। मैं इस मंच से बता रहा हूँ कि हर एक आदमी का एजेंडा है। मेरा भी है, आपका मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, कटिहार और मुंगेर। कल्पना इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर बिहार में एक ऐसा जगह है, मतलब देने वाले में खोजते रहते हैं कि कोई अच्छा आदमी है क्या, और पता चला हमारे इतने नवोदय भाई बहन पढ़ लिख के अच्छे पढ़ लिख करके और बेरोजगार पड़े हुए हैं, तो उनको हम लोग करेक्ट करेंगे। लेकिन इस मंच का कमिटमेंट यही है कि सभी लोग एकजुट रहेंगे। इसके बाद पवन भैया मंच पर आ जाएंगे। लाइफ की जद्दोजहद में पिछड़े साथियों से मिल लेते हैं, एक बार फिर हम स्कूल की ओर जाते हैं। अगला कार्यक्रम के लिए मैं विपुल धवन भैया को बुलाना चाहूंगी, जो कार्यक्रम कैलेंडर का प्रेजेंटेशन करेंगे। 53-36 गाड़ी जिनकी है